हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। और स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज के इस क्लास में डिटर्मिनेंट के फर्स्ट एक्सरसाइज को कंटिन्यू कर रहा हूँ। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे इस एक्सरसाइज का कंप्लीट इंट्रोडक्शन पार्ट, मैट्रिक्स चैप्टर भी ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, नहीं समझा है, तो आप देख सकते हो, समझ सकते हो। कंप्लीट सिलेबस मैं अपने चैनल पर कराने वाला हूँ। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से क्या कहता है। कहता है इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2a गिवन है। देखो, हमें कंडीशन क्या गिवन है? ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। ठीक है, और क्या बोला है? हमें डिटर्मिनेंट का वैल्यू बताना है। तो भाई, डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है? देखो, क्या करना है? डिटर्मिनेंट चाहिए। तो यहाँ डिटर्मिनेंट दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा ना। तो दोनों साइड क्या कर दो, डिटर्मिनेंट ले लो। तो टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड, तो ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 इंटू ए डिटर्मिनेंट। हाँ या ना? अब यहाँ पे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू 2 इंटू ए डिटर्मिनेंट। तो ये ए डिटर्मिनेंट एज इट इज़, और यहाँ पर स्क्वायर इज इक्वल टू। और एक फार्मूला मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर k इंटू ए डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है तो k रेज टू पावर n इंटू ए डिटर्मिनेंट हम लिखते हैं। ठीक है ना? तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 रेज टू पावर 3। कहोगे सर 3 कहाँ से आया? तो भाई यहाँ पे 3 हमें क्या गिवन है? मैट्रिक्स का ऑर्डर गिवन है, इनटू ए डिटर्मिनेंट। अच्छा, आपने क्या किया? अगर इसको इससे काटा तो आंसर हो जाएगा गलत। तो कैसे करना है? ए डिटर्मिनेंट का स्क्वायर लिखो एज इट इज, -8 इंटू ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। इसको इधर लेकर के आ जाओ। अब क्या करोगे? अब ए डिटर्मिनेंट यहाँ से कॉमन ले लो। तो कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? डिटर्मिनेंट बचेगा। तो ए डिटर्मिनेंट -8 इज इक्वल टू 0। तो एक तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0। और एक डिटर्मिनेंट -8 इज इक्वल टू 0। और तो नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगा? ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 8। तो इसका आंसर ला क्या होगा? 0,8। ठीक है जी। आइए नोट करिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आओ देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है हमें ए बी का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। आप इसको दो तरह से कर सकते हो भाई। फर्स्ट मेथड तो ये है कि ए डिटर्मिनेंट इंटू बी का डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, तो हम इसको सिंपल लिख सकते हैं ए डिटर्मिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट। मतलब दोनों का डिटर्मिनेंट निकाल दो और मल्टीप्लाई कर दो। और नहीं तो सिंपल एक काम और कर सकते हो, दोनों को मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट निकाल दो। ठीक है, तो मैं देखिए दूसरे वाला मेथड अप्लाई कर रहा हूँ, वो ज़्यादा ईजी रहेगा हमारे लिए। देखो, आपकी मर्जी है, जैसे मन करे वैसे कर लीजिएगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि ऐसे ही करना है। तो ए बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट फार्मूला होता है। तो ए डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे पहले। तो क्या मैट्रिक्स गिवन है? 1 2 3 -1, 1 2 3 और -1। तो यहाँ से आएगा -1 -6 इज इक्वल टू -7। फिर यहाँ से निकालिए बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 -4, 1 -4 3 और -2। तो यहाँ से आएगा -2, फिर +12 इज इक्वल टू 10। इसमें पुट कर दो। -7 इंटू 10 इज इक्वल टू -70। ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर बिल्कुल ठीक है। देखो, उसने कहा हुआ है ए क्यूब इज इक्वल टू 125 दिया हुआ है। देखो क्या करना है, कुछ कंडीशन यहाँ से यूज कर लेते हैं। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? ए क्यूब का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 125 दिया हुआ है। तो क्या मैं ए का डिटर्मिनेंट रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 125 लिख दूँ? कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेंट निकालो। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू x2 2x, x2 2 और x। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू x² -4। ठीक है, और ए डिटर्मिनेंट कितना निकाला? 5। तो यहाँ पे 5 पुट कर दीजिए। 5 इज इक्वल टू x² -4। तो x² इज इक्वल टू 9।
तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस 3, यानी कि आंसर जो है वो 3 और -3 आएगा। ठीक है जी, तो इसको नोट कर लीजिए। और स्टूडेंट इसी क्वेश्चन के साथ ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपको क्वालिटी कंटेंट मैं रेगुलर प्रोवाइड करता रहूँगा। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।